जीतना है, हर एग्जाम को जीतना, हर एग्जाम को फोड़ना है। स्वागत है, मेरा नाम गौरव और आज मैं आपको इंडियन आर्मी के बड़े ही मजेदार पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि टेक्निकल रिक्रूटमेंट के बारे में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में सभी को पता है कि ये ऑनलाइन फॉर्म चालू हुआ है अपना। कब से चालू हुआ कि 16 जुलाई 2024 से शाम दोपहर 3 बजे से लेके 14 अगस्त 2024 शाम दोपहर के 3 बजे तक ये रहने वाला है ये फॉर्म। तो देखते हैं इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें अपन इस फॉर्म में कवर करने वाले हैं। क्या रहता है, कोई भी एग्जाम आप कवर करते हो ना, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उसके अंदर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या है, एक बेसिक ढांचा अपने अंदर तैयार होना चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम पे जंप नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं आज अपन इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, क्या एज लिमिट रहने वाली है, सभी को ज्ञान हो जाएगा क्या कहाँ से कहाँ स्टार्ट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कितनी पोस्ट खाली है ये देखेंगे, कौन सी रैंक मिलने वाली है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, कमीशन हो जाते हो तो, क्या सैलरी रहने वाला है, क्या टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, कितने साल की नौकरी रहेगी, कितने साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है और लास्ट में इंटरव्यू प्रोसेस का थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें मैं आपको कवर करता हूं। जैसे कि पूरे इंडियन आर्मी का ये जो आपने वेबसाइट पे जब खोलोगे तो इनका पूरा एक पीडीएफ के फॉर्मेट में सारी चीजें ने देखे रखी है, उसको मैं बड़े ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले ये किसके लिए, इंडियन के लिए है, बाहर वाले कंट्री वाले भी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली यहाँ पे सब इंडियन देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ जो एज लिमिट की बात कर रहा हूँ, सब बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। मैंने बोला ये मेल के लिए भी है, ये फीमेल के लिए भी, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए है। अब मैं बता रहा हूँ एज लिमिट क्या होने वाली है। देखिए जो एसएससी टैग है, जो मेल के लिए 64 नंबर, एसएससी टैग 64 क्यों बोलते हैं कि 64 नंबर का कोर्स है, फीमेल के लिए 35 नंबर का कोर्स है। तो इसके लिए रहने वाली 20 से लेकर 27 ईयर्स तक, कितनी, 20 साल से लेकर 27 साल तक की एज रहने वाली है। और एक चीज देखिए इसमें कि जो भी बंदा 2 अप्रैल 1998 से लेके 1 अप्रैल 2005 तक, मतलब 2 अप्रैल 1998 से लेके 1 अप्रैल 2005 तक के बीच में जन्मा होना चाहिए। अगर वो बंदा 2 अप्रैल 2005 की बात कर रहा है, अगर इसमें अगर कोई इसका बर्थ हुआ तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। समझ में आया। एज लिमिट क्या रहेगी, 20 से लेकर 27 साल तक रहने वाली है। समझ में आ गया एज लिमिट क्या रहने वाली है, 20 से लेकर 27 साल तक रहने वाली है। और जो बंदा 2 अप्रैल 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच में अगर जन्मा है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद अपन देखते हैं फॉर विडोज के लिए, जो वाइफ वगैरह जो आर्मी पर्सनल की, जो उनके आर्मी जो भी हस्बैंड है डेथ हो जाती है, उनके लिए भी ये वैकेंसी है। देखिए उनकी एज कितनी होने वाली है, 35 साल तक, मैक्सिमम कितना, 35 साल तक के लिए होने वाली। चलो आगे देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीधा कि आपने क्या करा हो, इंजीनियरिंग की हो, आपने इंजीनियरिंग की हो, कोई सी भी ब्रांच से की हो, कुछ भी किया, आप बस इंजीनियर होना चाहिए। आपने बीटेक किया होना चाहिए आपको। अगर आपने बीटेक किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अपन आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, हाँ विडोज के लिए बात कर रहा हूं, यहां पे देखो नॉन टेक के लिए अगर जो आर्मी पर्सनल की बात कर रहे हैं वो क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई सी भी स्ट्रीम के अंदर। और साथ में जो टेक्निकल की बात कर रहे हैं उसके लिए बी या बीटेक होना चाहिए। अगेन सुनिएगा, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है जो 20 से 27 साल के बीच में है वो सिर्फ इंजीनियर होना चाहिए, बीटेक किया होना चाहिए और 20 से 27 साल के बीच में इसकी एज होने वाली है। और साथ में वुमेन्स की बात कर रहे हैं जो कि जिसके हस्बैंड डाइड हो गए हैं, उनकी एज 35 ईयर मैक्सिमम होने वाली है। साथ में वो बीटेक करी हो या नहीं करी हो, दोनों के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता दे रहा हूं किस इंजीनियरिंग में कितनी वैकेंसी है, कौन से इंजीनियर इसमें होना चाहिए, वो सारी चीज देखते हैं। जैसे कि मैंने बात करी सिविल इंजीनियर की बात करी, सिविल इंजीनियर की टोटल पोस्ट जैसे आप देख पा रहे हो 75 पोस्ट है टोटल। कितनी पोस्ट है, 75 पोस्ट है टोटल। वहीं पर मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर साइंस की कितनी पोस्ट है, 60 पोस्ट, 60 वैकेंसी, 60 लोग खाली है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। बहुत ही ईजी इंटरव्यू होता है, डोंट वरी, मैं आपको सब बताऊंगा। ये सारी ब्रांच लिखी है, आर्किटेक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियर, सब सिविल इंजीनियर के अंदर जितना क्राइटेरिया, टोटल 75 वैकेंसी होने वाली है। और कंप्यूटर साइंस की कितनी वैकेंसी, 60 वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं, सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी कितनी होने वाली है, 33 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। आगे बढ़ते हैं और वैकेंसी देखते हैं। साथ में मैंने बात करी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सिग्नल हुआ, जो कि ईएमई, ये सारी जो ब्रांच ज्वाइन करते हैं आफ्टर कमीशन के, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं। उसको देखते हैं पोस्ट कितनी होती है, टोटल 64 पोस्ट है, उसके लिए 64 पोस्ट खाली है।
आगे बात कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बम्पर ऑफर 101 वैकेंसी खाली है, क्योंकि आर्मर्ड, आर्टिलरी इन सब के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर लगते हैं, तो 101 पोस्ट खाली है। वहीं पे अपन देख रहे हैं अदर जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम होती है उसके लिए कितने 70 वैकेंसी खाली। अदर जो इंजीनियरिंग डिग्री है उसके लिए 17 वैकेंसी खाली है। समझ में आया? आगे देखते हैं। ये सब किसका बताया मैंने? मेन का बताया। अब मैं सबका किसका बताने वाला हूं? वुमेन का। किसका बताने वाला हूं? वुमेन का। महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए सिविल के अंदर कितनी वैकेंसी खाली? 7। आप यहां देख लिए टोटल जो मेन की वैकेंसी कितनी 350, 350, 350। और फीमेल के लिए बात करेंगे टोटल लास्ट में देखेंगे, पहले देखते हैं कितनी खाली है। देखिए सिविल के लिए 7 वैकेंसी खाली है। आगे देखता हूं मैं किसके लिए? कंप्यूटर साइंस के लिए 4 वैकेंसी खाली है फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता, बहुत कम अप्लाई करती है, तो फीमेल तो पक्का ही भरेंगे फॉर्म। पूरी प्रोसेस मैं बताऊंगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सारी चीजें आगे लेके आने वाला हूं। पूरी वीडियो में कवर करने वाला हूं, एसएसबी इंटरव्यू कैसे क्लियर करना सब बताने वाला हूं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर रहा हूं, टोटल पोस्ट कितनी? 3 पोस्ट है। और वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो 6 पोस्ट है। वहां पे 83 थी, यहाँ पे 6। मेल फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा। मैकेनिकल में 9 पोस्ट खाली है, जो भी कोई भी फीमेल वगैरह हुआ। अब देखिए टोटल पोस्ट के लिए कितनी 29। अब यहां से बड़ी मजेदार चीज देखिएगा, कितनी पोस्ट खाली है? 29 पोस्ट की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए आप, अब जो विडोज की बात कर रहे हैं, जो महिला जिनके हस्बैंड वॉर में निकल गए हैं, या फिर कोई पर्सनल मतलब जॉब करते करते उनका डेथ हो गई है, उनके लिए ऑफर। एसएससी टेक के लिए 1 वैकेंसी है और नॉन टेक के लिए 1 वैकेंसी है। उन महिलाओं के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी खाली है, इनके लिए 29 है, मेल के लिए 350 है। तो पता चल गया आपको 370 प्लस वैकेंसी क्यों बोला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मुझे बताइए टाइप्स ऑफ कमीशन की बात कर रहे हैं, कौन सी कमीशन मिलने वाली है? एक होती है बच्चा परमानेंट कमीशन, एक होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन अप टू लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन ये होती है 14 साल की। 14 साल में ये बात करें 10 साल आपका ट्रेनिंग पे 10 साल आपकी जॉब होती है, 4 साल एक्सटेंड होते हैं। 4 साल एक्सटेंड करवा सकते हो, मतलब 14 साल की ये रहने वाली है। टाइप्स ऑफ कमीशन की बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या मिलने वाली है? शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन एक परमानेंट होती है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। और एक बात याद रखिएगा, जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है इसकी ट्रेनिंग होती है ओटीए के अंदर, और जो भी परमानेंट कमीशन होता है इसकी ट्रेनिंग होती है आईएमए के अंदर, देहरादून के अंदर होती है। समझ में आया? तो ये जो बात कर रहे हैं इसकी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और इसकी ट्रेनिंग कहां पे होगी? आपकी ट्रेनिंग कहां होगी? ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए के अंदर होने वाली है। और रैंक कौन सी मिलेगी बेटा? आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। कौन सी रैंक मिलेगी? लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। लेफ्टिनेंट रैंक मिलने के बाद जैसे कि आप कमीशन हो गए, कमीशन होने के बाद आपको डायरेक्ट रैंक नहीं मिलेगी, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, पीसीटीए, प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी में आपका एक टेस्ट, मतलब प्रोसीजर की बात करते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड पूरा आपका रहना वाला कितने 49 वीक्स का। 49 वीक्स मतलब मोटा मोटा हिसाब देख लो 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहने वाली है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहने वाली है। 1 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट का आपको स्टार मिल जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको पैसे मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे सब आगे बताने वाला हूँ। इतना समझ में आया? कमीशन कौन सी रहने वाली? शॉर्ट सर्विस कमीशन रहने वाली, 14 साल की रहने वाली है। 14 साल की रहने के साथ साथ ही आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलने वाली है, और 49 डेज की ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और क्या चीजों की बात करें। अब देखिए बड़े ही मजेदार, आपने सबने सुना होगा कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होते हैं, ये कैसे होते हैं, कैसे पोस्ट का प्रोसीजर होता है। देखिएगा आप जब भी कमीशन हो जाओगे आप क्या बनोगे? लेफ्टिनेंट बनोगे। लेफ्टिनेंट जब आप कमीशन हो जाओगे तब लेफ्टिनेंट बनोगे। कैप्टन कब? यहाँ का जो प्रमोशन क्राइटेरिया बेटा, प्रमोशन बहुत अच्छा है। हर कंपनी में प्रमोशन नहीं मिलता है, इंडियन आर्मी प्रमोशन में बहुत अच्छी है। आप सिर्फ 2 साल जॉब करोगे आप कैप्टन पे शिफ्ट हो जाओगे। आप जैसे 6 साल काम करोगे, 6 साल में आप मेजर पे शिफ्ट हो जाओगे, और 6 साल के बाद आप 13 साल काम कर लोगे, लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे। 26 साल के बाद कर्नल बन जाओगे। और ये सिलेक्शन प्रोसीजर की अलग बात है, अपन कभी और देखेंगे। मतलब आप लेफ्टिनेंट बनोगे, लेफ्टिनेंट बाद आप 2 साल में कैप्टन बन जाओगे। सर कैप्टन बन गए मतलब क्या? देखो लेफ्टिनेंट की सैलरी कितनी है? 1 लाख के अप्रोक्स मान के चलो, मैं अपन मिड ले ले रहा 1 लाख के अप्रोक्स से। और 2 साल बाद देखो कहाँ 1,93,000 हो गई। और उसी के बाद 6 साल के बाद देखिए, 6 साल बाद अगर आप मेजर बन गए देख लो 2 लाख के समथिंग सैलरी हो गई। 6 साल के बाद 13 साल के हो गए, 13 साल के होने के बाद आप देखो लेफ्टिनेंट कर्नल 2.5 लाख के समथिंग हो गई। और ये सैलरी नहीं है, मिलिट्री अलाउंस भी मिलता है। अभी आपको बता रहा हूँ मिलिट्री अलाउंस भी क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ भाई 1 नंबर है पोस्ट।
अप्लाई कर दो, जो भी इंजीनियर हो। आप देखो सैलरी देखो, आप रैंक प्रोसीजर देखो, क्राइटेरिया देखो, इज्जत देखो, सारी चीज देखो, सब चीज मिलेगी इसके अंदर। देखो और अच्छे से एक दो चीज और बता रहा हूँ कि जो रहता है सबके दिमाग के अंदर कि सर ऐसा है वैसा है, हम क्यों अप्लाई करें, क्या हमको फायदा है। सीधा सिंपल मतलब है, आप मुझे बताओ इसमें क्या आपको कोई टेस्ट देना है? पहली बात नहीं देना है, नहीं देना है। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू मिलेगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मिलेगा अगर आपने क्या किया है, इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग मतलब बी या बीटेक किया हो। सबसे मेन फायदा तो यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस और अपने जो बैंकिंग के चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एग्जाम देते हैं तब जाके इंटरव्यू प्रोसेस मिलता है। एग्जाम के लिए 6-8 महीने पढ़ाई करो, 1 साल पढ़ाई करो तब इंटरव्यू। यहाँ पे बेटा डायरेक्ट इंटरव्यू मिल रहा है, सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री होना है, डायरेक्ट इंटरव्यू मिलेगा, डायरेक्ट कॉल लेटर आएगा। उसके हिसाब से मैं आपको पैसे क्राइटेरिया बता रहा हूँ। सेकंड चीज अपना इंटरव्यू है तो सर उसको पैसे कितने मिलने वाले वो पैसे बता रहा हूँ। आप देखिए लेफ्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट को 56,000 मिल रहा है। आप कर्नल तक की बात कर रहे हैं तो 2.5 लाख मिल रहा है, ये तो मिलेगा। सपोज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरी सैलरी है 60,000 रुपए, लेफ्टिनेंट की सैलरी मुझे मिल रही है 60,000 रुपए। वो वेरी इसलिए आपकी रैंकिंग और आप कहाँ पे कमीशन हो कहाँ नहीं हो, इन सब चीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब मुझे बताओ 60,000 तो सभी को मिलना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बेटा 15,000 रुपए देती है। 15,000 रुपए क्यों देती है? जब आप आर्मी में आप ज्वाइन करते हो तो आपको 15,000 देगी, मतलब आपका 75,000 तो आपका यही हो गया। अब 75,000 के साथ आपको ड्रेस के पैसे मिलना है, ट्रेवलिंग के पैसे मिलना है, सारी चीजें, ये सब बताने वाला हूं, सब बताने वाला हूं, डोंट वरी, सब बताने वाला हूं। क्या क्या यूनिफॉर्म एलिमेंट्स आपको कितना मिलता है? 20,000 रुपए। मुझे बताओ 60,000 आपकी सैलरी है, 15,000 आपको गवर्नमेंट देगी, 20,000 आपको यूनिफॉर्म का मिलेगा। यूनिफॉर्म तो इतनी खरीदते भी नहीं है, 20,000 यूनिफॉर्म का मिलेगा। और ट्रांसपोर्ट में देखो आपको सारी चीज फ्री करना है। 50% आपको ट्रेन की टिकट देना है, फ्लाइट की टिकट देना है। 60, 70, 80, 90, 95,000 तो ये हो गई। और जिस दिन आप कमीशन हो जाओगे उसी दिन मिल जाएगी, अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को आप जब ट्रेनिंग पीरियड में जाओगे ये मिलना चालू हो जाएगा। सिर्फ ये वाला मिलेगा, ये वाला आपको 1 साल के बाद मिलेगा। अब देख लो, और 2 साल बाद में आप ग्रेजुएट, 2 साल बाद आपका पोस्ट शिफ्ट हो गई, सीधा बेटा 2.5 लाख पे पहुंच गए। और 10 साल काम कर लिए, 10 साल काम कर लिए, 4 लाख पर मंथ की सैलरी उठा दोगे, 4 लाख पर मंथ उठा दोगे। तो ये देखो इंडियन आर्मी में सेवा करना, ड्यूटी करना, सब हो जाएगा। सैलरी हो जाएगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ड्यूटी मिल जाएगी आपको, पूरा आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, सब कुछ दे रहा आर्मी। फिर भी बच्चे अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं अप्लाई करते? पता नहीं होता उनको, ठीक है ना। अप्लाई नहीं करते, पता नहीं होता है। अब मुझे बताओ आपको ट्रेवलिंग इंश्योरेंस मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही, तो क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हो? सीधा। अब ठीक है, जिसको अप्लाई करना वो यहां तक वीडियो देखिएगा। अप्लाई कैसे करना अब ये बताता हूं। सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी आपको टाइप करना है, मोबाइल या फिर डेस्कटॉप में जो भी हुआ, ज्वाइन इंडियन आर्मी क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते से आपको कुछ ऐसा आएगा। तो फिर आपको सबसे पहले कैप्चा भरना है, कैप्चा आप फिल कर दोगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको पूरा ऐसा एक पूरा चार्ट खुल जाएगा, आपको दिख रहा होगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका ये पूरा चार्ट खुल गया। और अच्छे से बता देता हूं, पूरा चार्ट खुल गया। चार्ट खुलने के बाद जिसने रजिस्टर नहीं किया उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। आप सबसे पहले कहाँ गए, यहाँ देखिए, सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी पे गए, ये आपको खोला, कैप्चा फिल किया। कैप्चा फिल करने के बाद ऐसा पेज आएगा। ये पेज आने के बाद आपको ऑफिसर एंट्री पे क्लिक करना है। ऑफिसर एंट्री क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। ऐसा डैशबोर्ड खुला, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, और रजिस्ट्रेशन है तो आपको सीधा यहाँ पे यूजर नेम भरना है, यहाँ पे पासवर्ड भरना है, कैप्चा डालना है। इसको आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करते से ये वाली स्लाइड खुल जाएगी। यहाँ पे क्या रहेगा, आप देखिए यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे कोई भी जो भी मेल या फीमेल उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपकी कुछ ऐसी साइट खुलेगी। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर दिया। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद नीचे आपका ये पूरी पोस्ट खुल जाएगी, कौन कौन सी में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये अप्लाई बटन दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से बता दे रहा हूँ क्या क्या प्रोसीजर था, क्या क्या प्रोसीजर था। एक बार और सुन लीजिए कि सभी को दिमाग के अंदर क्लियर रहे। मैं बात कर रहा हूँ 20 साल से लेकर 27 साल तक की उम्र रहने वाली है। जो विडोअर्स की बात कर रहे हैं वो 35 की मैक्सिमम होनी चाहिए। 20 साल से 27 साल तक की होने वाली है, और बी और बीटेक किया होना चाहिए उस बंदे या बंदियों ने, ठीक है ना। बीटेक होना चाहिए। साथ में आपका क्राइटेरिया बता दिया कि आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है, और आपकी 14 साल की ये पूरी जॉब होने वाली है। 14 साल की जॉब होने वाली है, 10 साल प्लस 4 साल एक्सटेंडेबल। इसके बाद मैंने आपको रैंक बता दी, लेफ्टिनेंट मिलने वाला है। आपको सैलरी बता दी कि आपकी सैलरी कैसे रहेगा, आपका प्रमोशन कैसे होगा, मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन में अप्लाई कैसे करना है।
अब जिस सबको ये पता था उसके लिए कह रहे हैं सर हमको तो ये सब पता था, थोड़ा सा एक्स चीज बता दिए। अब मुझे बताइए इसके बाद होने का वाला भाई, मैं बोलूंगा ना सबसे मजेदार इंटरव्यू, आप सर्च कर लीजिएगा एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, इन सबने तक ये इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू का नाम क्या है? वो इस इंटरव्यू का नाम है एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। 5 दिन का इंटरव्यू होता है, बड़ा ही मजेदार होता है। आप जाइए, पहले दिन देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फोटो आएगी, लिखना है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, वेट लिखना है, कोई वर्ड दे देगा उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है, सिचुएशन दे देगा कि यहाँ पे आप नदी में गिर गए हो तो क्या करोगे, पापा मम्मी का झगड़ा हो रहा तो क्या करोगे, आपका दोस्त आपको मार के चला गया तो क्या करोगे। इतना मजेदार होता है, आपको पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं, इंटरव्यू में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका मनसा वाचा कर्मा, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो और आप क्या एक्ट करते हो, इसका इंटरव्यू 5 दिन का इंटरव्यू रहेगा। आप देखिए ऐसा इंटरव्यू होता है, रिपोर्टिंग होता है, डॉक्यूमेंट चेक होता है, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद देख रहे हैं अपन स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, साइकोलॉजी इंटरव्यू, सब कुछ होता है। तो उसको थोड़ा बेसिक तरीके से मैंने और लिख के दे दिया। पहले डे पे क्या होता है, OIR टेस्ट और पीपीटी होता है, सेकंड डे पे साइकोलॉजी इंटरव्यू होता है, थर्ड डे की बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप टेस्टिंग इंटरव्यू होता है, GTO होता है, इसके अंदर 2-3 टास्क होते हैं, फोर्थ डे पे इंटरव्यू हो जाएगा, ग्रुप टास्क हो जाएगा, लास्ट आपको कॉन्फ्रेंस टेस्ट। इतना मजेदार इंटरव्यू है, आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है, 1 रुपए की फीस नहीं लग रही। हर फॉर्म में 100 रुपए 200 रुपए लगते हैं, यहाँ पे 0 रुपए देना है फॉर्म भरने के। फॉर्म भरा गया, इंटरव्यू का कॉल लेटर आपके हाथ में जाएगा। इंटरव्यू भी आपने देख लिया, कितना मजेदार है, समझ में आया? इतना प्यारा इंटरव्यू, आपको देखना मनसा वाचा कर्मा चलेगा। फोटो दिखाएगी आपको, फोटो के ऊपर स्टोरी लिखना है, आपको वेट दिया जाएगा उसके ऊपर लिखना है। इंटरव्यू में पता है कुछ क्या पूछता है, इंजीनियरिंग का थोड़ा सा बेसिक पूछेगा। आप पूछे आपके पापा क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपकी मम्मी क्या सोचती है आपके बारे में, या फिर आपके दोस्तों से कैसे व्यवहार है, या फिर दूसरों से कैसे व्यवहार। इतना मजेदार इंटरव्यू मैं बोलूंगा, आप सभी अप्लाई करिए। और इंटरव्यू की अगर थोड़ी सी जानकारी चाहिए, आप बस कमेंट सेक्शन में लिख दो, पूरे 5 दिन का इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस लेके आ जाऊंगा। पूरे प्रोसेस में क्या क्या है सब समझा दूंगा। पहले दिन कैसा होता है, कैसे अटेम्प्ट करना, दूसरे दिन क्या होता है, सब अटेम्प्ट करना। अब जिसको भी इंटरव्यू की वीडियो चाहिए, ऐसे इंटरव्यू प्रोसेस कैसे कैसे होता है, क्या क्या नहीं होता है, सिर्फ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको वीडियो पिन कर दूंगा, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और ऐसे ही मजेदार स्किल बनने के लिए आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी अपडेट मत मिस करनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी के बारे में हम वीडियो लेके आने वाले हैं, कौन कौन सी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, सब लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए बड़े ही अच्छे से रहिए। एग्जाम को फोड़ना है मतलब फोड़ना है, कहीं का भी एग्जाम हो देना है और फोड़ना है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए, स्टे ट्यून, बिल्कुल कनेक्ट रहिए और ऐसी वर्दी पहनने का कोशिश करिए इस एंट्री से, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।